नमस्ते, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में मैं सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई इमरजेंसी आती है या फिर हमारी तबीयत, हमारी प्रकृति कुछ ठीक नहीं होती या फिर कोई स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होता, स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी सारी हमारी जो परेशानियां जो है हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे माता पिता को बताते हैं, हमारे परिवारजनों के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के बारे में ऐसा होता है ना कि उनके लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है और ये सब जाके किसे जाके बताए? दोस्तों को बताए, परिवारजनों को बताए, या कहीं हम मजाक का साधन ना हो जाए या फिर मजाक का कारण ना हो जाए। ये घबराहट जो है या फिर ये डर जो है ये काफ़ी लोगों के मन में पनपता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग जो है अपनी कोई भी लैंगिक समस्या हो या फिर सेक्स से जुड़ी परेशानी हो, इसके बारे में ना चुप्पी साधते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा ये शो जो है, क्योंकि इस शो के माध्यम से आप डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, इनसे आप जुड़ सकते हैं और इनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी सारी शंका कुशंकाएँ ज़रूर पूछ सकते हैं। उनका निरसन जो है वो डॉक्टर बहुत ही आसान और सरल तरीके से करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सेक्स से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। कि पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी जो है, ये सर्जरी करा लेने के बाद कुछ इम्प्लांट्स अगर निकालने हो तो निकाल सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब, पेनाइल इम्प्लांट्स एक बार कर दे तो क्या वो परमानेंटली होते हैं या हम निकालने का डिसीजन भी ले सकते हैं इन फ्यूचर? आपकी स्टडी तो इम्प्लांट के बारे में इतनी अच्छी हो गई, तो आपके इम्प्लांट के काउंसलर और डॉक्टर ही हो गए आप। तो ऐसा भी होता है। देखो, एक आधी चीज हम मैकेनिकली डाल रहे हैं और कुछ जरूरत पड़े निकालने की तो कब पड़ती है कहेंगे हम। रूटीनली क्या होता है, इम्प्लांट डालने के बाद कुछ पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट होता है, यानी वो फॉरेन बॉडी जैसा लगता है, या वहाँ पे लगता है भाई मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, पेन हो रहा है, ओवर फिटिंग हो रहा है या फिर अंडर फिटिंग हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम अंडर प्रॉपर प्रिकॉशन वो इम्प्लांट निकाल भी सकते हैं और इम्प्लांट निकालने के बाद रिप्लेस करने के लिए दूसरा इम्प्लांट डाल भी सकते हैं। यानी ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो जिसको डर लगता है भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या करे, सवाल ही नहीं ना। और एक बात यह है कि पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी हम कर ले तो क्या उसके बाद स्वाभाविक है थोड़ा बहुत हमारे प्राइवेट पार्ट्स का आकार भी बदले? यानी इम्प्लांट के वजह से साइज पर कुछ असर होता है क्या? करेक्ट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। साइज, आकार दोनों आ गया है उसके अंदर, साइज एंड शेप बहुत। चलो कहते हैं यहाँ पे देखो, स्ट्रेच पेनाइल लेंथ यानी प्यूबिक सिम्पल्स यानी हमारे बोन से लेके टिप तक पहले ही हम मेजरमेंट लेते हैं। आइडियली इम्प्लांट डालने के बाद किसी भी तरह से उसकी लेंथ वो बढ़ती नहीं है और कुछ केसेस में वो कम भी हो सकती है, क्योंकि हम डायलेटेशन करने की वजह से विड्थ बढ़ रही है और लेंथ कम हो रही है। लेकिन आइडियली प्रॉपर प्रिकॉशन लेके उसका डायलेटेशन मिड ग्लांस यानी हमारे सामने वाला गोलाकार भाग जो है ना, उसके सेंटर तक डायलेटेशन करोगे तो डेफिनेटली पेनिस की लेंथ कम नहीं होती। वहाँ पे 2 इम्प्लांट रहने की वजह से उसकी जो गर्थ है, करेक्ट, तो उसकी गर्थ है 1 इंच से या 1.5 इंच से उसमें चेंज आ सकता है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये इम्प्लांट डालने से मेरी लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, शायद उन्होंने वो उनके माइंड में क्लियर करके लेना चाहिए कि ये इरेक्शन के लिए, कठोरता लाने के लिए, साइज बढ़ने के लिए किया जाता है। जी, इसके बाद वसीम जी जुड़े हैं पनवेल से, उनका कॉल लेता है। वसीम जी, पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, कमजोरी के लिए पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कमर के फ्रैक्चर वालों को कर सकते हैं क्या, बताएं? अच्छा, ये देखो, हमारे दर्शक की क्यूरियोसिटी रहती है
जायज है ना। जब एक्सीडेंट होता है तो मल्टीपल फ्रैक्चर, हो सकता पाँव का है। हो गया, कमर का हो गया, और ऐसे केसेस में उन्हें पैरालिसिस होने के बाद फिर इरेक्शन ही चला जाता है। काफी यंग लड़के हमारे पास ऐसे आते, तो उन्हें करना चाहिए नहीं, जायज है सवाल, कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी किसी भी कारण से फ्रैक्चर, समझो एक्सीडेंट में गर्दन का हो, कमर का हो, या बहुत बार मल्टीपल पेल्विक फ्रैक्चर हो जाते हैं और जो नर्व सप्लाई है लिंक का चला जाता है, तो इरेक्शन ही नहीं होता। तो ऐसे केस में एक प्रिकॉशन हमें लेनी जरूरी है कि उसकी संवेदना इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि संवेदना इंटैक्ट रहेगी तो ही उससे सेंसेशन आएगा। तो पहले हम कुछ मेडिकल लेना ट्रीटमेंट है, हार्मोनल है, वो देखिए, उससे देखेंगे क्या होता है। नहीं तो ऐसे केसेस में भी इम्प्लांट कर सकते हैं, लेकिन उसका सेंसेशन, इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये रूटीन बाकी पेशेंट से काफ़ी ज़्यादा रहती है। और कुछ केसेस में समझो इम्प्लांट सूट नहीं हो रहा है, तो हमारे कुछ एडिशनल वैक्यूम है या स्प्लिंट है या काफ़ी अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है, लेकिन इम्प्लांट जब करते हो तो केयरफुली करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, क्या इस पेनाल इम्प्लांट सर्जरी के दौरान डॉक्टर साहब त्वचा में कुछ जख्म वगैरह आ सकता है या फिर घाव आ सकता है? मुझे लगता है आपका इशारा शायद इरोजन की तरफ है। जी, करेक्ट, yes, कहते हैं ये erosion। कैसे हो सकता है, और ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है इम्प्लांट का। देखो, आपने ओवर फिटिंग इम्प्लांट किया और ओवर इम्प्लांट हो गया, और उसके बाद आपने एक्टिविटी बहुत रशली किया, करेक्ट, यानी वहाँ पे काफ़ी फोर्स लगाया, या बहुत बार इवन मास्टरबेशन भी बहुत रफ मेथड से किया। तो ऐसे केसेस में सबक्यूटेनियस लेवल यानी स्किन के नीचे कोई इम्प्लांट होगा तो उसे पोक करके वहाँ से वो बाहर आता है, इरोजन करता है, स्किन को डैमेज करता है, अल्सर करता है। तो ऐसे केसेस में हमें इम्प्लांट बदलने की नौबत आती है। तो एक कॉम्प्लिकेशन ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट जो होते हैं, इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं क्या? करेक्ट, हमने कहा है कि भाई इससे मेरी से सेफ है, लेकिन हर चीज में कॉम्प्लिकेशन है। समझो ड्राइवर ही अच्छा नहीं होगा, जाके हिट करेगा कहाँ पे भी, तो कहते हैं कैसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। देखो, इन्फ्लेटेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, एकदम मस्त है, ऐसा समझ के उसकी जो गाइडलाइंस है उसको तुम छोड़ दोगे, बहुत ज़्यादा हाथ से उसे मास्टरबेट कर रहे हो। इन्फ्लेटेबल में स्क्रोटम में जो पंप रहता है और पेनिस में जो उसके इन्फ्लेटेबल बलून रहता है, उसके बीच ट्यूबिंग्स रहते हैं, और किसी कारणवश पुलिंग हो गया, बहुत बार एक्ट करते हो तो इतना विगरसली किया जाता है, बहुत बार वो जोश में ध्यान में नहीं आता और ट्यूब वहाँ से निकल गई, तो पेनिस इरेट की रह जाएगा, और एक बार डिफ्लेट हो गया तो डिफ्लेट भी हो जाएगा। तो ट्यूब मिसप्लेसमेंट, ट्यूब डिस्कनेक्शन, ये कॉम्प्लिकेशन रहते हैं इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के, इसलिए केयर लेना बहुत जरूरी होता है। आवश्यक है। लेकिन इसके बाद और एक सवाल, लेकिन Sure. उसके पहले एक चलेगा, कॉल आ लेते रहा हैं, है। surely. हमारे साथ आकृति जी जुड़ी है। आकृति जी, पूछिए सवाल। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। पुरुषों के कमजोरी के पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के साथ टेस्टिकुलर इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। देखो, बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल है ना, यानी और सबसे मैं इनको अप्रिशिएट क्यों करता हूँ कि आज भगिनियां महिलाएं इतनी जाग गई है कि भाई उनका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है ना। भाई आप करके दिखाना किसको है, करेक्ट, पार्टनर को अच्छा लगना चाहिए। तो ऐसे केस में टेस्टिकुलर इम्प्लांट कर सकते हैं कि कहेंगे हम। देखो, पेनाइल इम्प्लांट नॉर्मली इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके अंदर हम पूरा चेंज करके इन्वेस्टिगेशन करके कर दिया, लेकिन कुछ केसेस में जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज यानी उसका जेंडर ही बदलना है, या कुछ कैंसर है या कुछ ट्रॉमा है, उससे नीचे के दोनों टेस्टिस निकल गए, तो बिना टेस्टिस का पार्टनर को तो नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में सिलिकॉन के ही बॉल्स रहते हैं, इम्प्लांट्स रहते हैं, जो हम दोनों तरफ फिट करने के बाद उनका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी होता है और उन्हें डेफिनेटली एक्सटर्नल अपीयरेंस भी अच्छा लगता है, और ऑफ कोर्स पार्टनर की इच्छा पूरी करना जरूरी होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, काफ़ी बार ना पेशेंट्स कुछ बहुत कॉन्शियस होते हैं, correct. तो उनका सवाल ये होता है कि क्या अगर मैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करा लूँ, मुझे अगर सजेस्ट की गई है और मैं करा लेता हूँ, तो इससे मेरे प्राइवेट पार्ट के या फिर पेनिस के साइज पे क्या असर हो जाएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा डाउट है, ये मिसकंसेप्शन है। जो पेशेंट पहले आए मेरा बोलता है, सर मुझे इतनी उसका घेर बड़ा चाहिए और इतनी लंबाई चाहिए और मेरा ड्यूरेशन अच्छा चाहिए, लेकिन उसको क्या लिमिटेशन है कहेंगे हम। देखो, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन आपके माइंड में रहते हैं कि मैं इम्प्लांट करूँगा तो उसका डबल साइज हो जाएगा, उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, गर्थ और बढ़ जाएगी,
ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखो आपका क्या डेफिनेशन ही क्या है कमजोरी का, कि आपका इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, कठोरता नहीं आ रही है और आपका जो ड्यूरेशन स्टेमिना है वो कम हुआ है। तो इम्प्लांट सिर्फ उसे इरेट करता है क्रिया करते वक्त और डिफ्लेट या डाउन करने के बाद उसे स्टॉप करता है। तो ये काफ़ी आप ध्यान में रखिए कि इसका पर्पज़ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए है, साइज़ के लिए नहीं। साइज़ के लिए और कुछ अलग ऑपरेशंस है, पीशॉर्ट्स थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है, ज़रूरत पड़े तो स्कैफोल्डिंग यानी एलोग्राफ्ट रहते हैं जिसकी गर्थ हम उससे बढ़ा सकते हैं। हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में काफ़ी मेंशन किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक Yeah. बात इंटरेस्टिंग ये पूछनी थी कि अगर ये पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी है, Yeah. इसमें ये कराने के बाद जाहिर है थोड़ा बहुत तो अभी आपने जैसे Of प्रायरली course. डिस्कस Yeah. किया था लिंक का, थोड़ा बहुत साइज और थोड़ा Shape बहुत में फर्क शेप होता है, correct, फर्क correct. पड़ता है, लेकिन जो टिप होता है, पेनिस का टिप्स होता है, correct, तो correct, टिप पे correct. कुछ असर होता Yeah, है yeah, क्या? यानी सर्जरी में Surgery स्कल्पटिंग में। का पार्ट तो अलग होगा ही, डेफिनेटली उससे कुछ प्रॉब्लम कॉस्मेटिक अपीयरेंस जो है उसका नेचुरल ऐसा लगता है कि उसको एसएसटी डिफॉर्मिटी जी। बराबर है। इसके अंदर एक स्पेशली क्या होता है, इम्प्लांट एक ग्लास तक की जाता है, तो ऐसे केसेस में कुछ फर्क पड़ता है क्या कहेंगे हम। कुछ केसेस में स्पेशली यहाँ पे इम्प्लांट कभी भी उसके टिप तक नहीं जाता है, उसके मिडिल पार्ट में, मिडिल तक ही वहाँ पे जाता है और उसके आगे जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे कार्पस स्पॉन्जियोम कैवर्नोसा फिनिश होती है। कुछ केसेस में समझो थोड़ा भी इम्प्लांट पीछे आ गया तो सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टर्स एक फ्लाइट का नाम है एसएसटी डिफॉर्मिटी मींस, जिसके अंदर उसका सामने वाला टिप जो है ना ऐसा डाउन रहता है, तो उसे एसएसटी डिफॉर्मिटी है। और ये एसएसटी डिफॉर्मिटी न आने के लिए विशेषज्ञ जिसको एक्सपीरियंस है, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, उसके हाथों से ही करना है। और पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर आपको एडवाइस किए है वो गाइडलाइंस लेके उसे यूज करना है डेफिनेटली। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये पूरी सीरीज में पेनाइल इम्प्लांट के बारे में जो भी आपके मन में डाउट है, वो भी शंका है, या जितनी भी आपकी परेशानी या बिलीफ्स है, मिस बिलीफ्स है, शायद मुझे लगता है क्लियर हुए होंगे। मैथ्स एंड फैक्ट्स सब माइथ्स एंड फैक्ट्स क्लियर हो गए। और इसलिए आपको ये शेयर करना है, आप कह सकते हो जी। और इसीलिए ये हमारी वीडियोस जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी साइंटिफिक जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सारी जानकारी डॉक्टर साहब से हमेशा लेते हैं, और डॉक्टर साहब हमेशा ही बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर काफ़ी अच्छी उम्दा जानकारी हमें दी है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे कोई उपचार आपको लेना है, तो ज़रूर आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और उसी के लिए स्क्रीन पे जो हमने नंबर्स दे रखे हैं ना, वो नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। फिर से एक बार मैं डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम बता रही हूँ। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में है, तथा खारघर में मेडिकवर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, सारे आपके सवालों के जवाब। और आपको अगर कुछ ट्रीटमेंट चाहिए आपके लैंगिक समस्याओं पे, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी आपको कुछ समस्या हो, तो उस डिस्फंक्शन पे आप अच्छी तरह से प्रोफेशनल और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पेनाइल इम्प्लांट काफ़ी बड़ा टॉपिक, और ये सर्जरी, उसके कॉम्प्लिकेशंस या फिर इम्प्लांट्स के सारे टाइप्स और उसका क्या असर हो सकता है हमारे पार्ट्स पे, वो भी आपने सब बहुत अच्छी तरीके से बताया। धन्यवाद आपका। तो अब वक्त हो चला दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं पे रखते हैं। लेकिन आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और अगर आपके मन में कुछ या फिर आपकी कुछ लैंगिक समस्या हो, या फिर आपके मन में कुछ शंकाएं हो, कुछ डाउट्स हो इसको लेकर, तो ज़रूर आप हमें जो ईमेल आईडी दिए है उस पर आप आपके सवाल जो है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब उन सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। नमस्ते।